दिखाओ, उसे समझिए और कहें। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू के साथ जो पहले प्रधानमंत्री थे और श्रीमती इंदिरा गांधी के पिता थे, उनके साथ बराबर श्रीमती इंदिरा गांधी दौरे करती रही, प्रधानमंत्री हाउस में उन बातों को देखती रही जहां से हिंदुस्तान चलता है, क्या नीति और कार्यक्रम और क्या परेशानियां उस समय कांग्रेस के समय में रही और उनको कैसे नेहरू जी ने सुलझाया। मुझे लगता है जो आज हम ये कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत सफल रही, उसका एक कारण ये भी था कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई से और प्रधानमंत्री बनने तक बराबर नेहरू जी के समय में काम को देखा और उसके साथ साथ कांग्रेस के काम को भी देखा। ये जो हम रिश्ते की बात करते हैं हिंदुस्तान के और रशिया के और पहले सोवियत यूनियन के जो रिश्ते हैं वो बहुत सारे मुद्दों पर आधारित हैं और उसका एक कारण कांग्रेस की सोशल वेलफेयर स्टेट और सेकुलरिज्म की नीति, ये उसका सबसे बड़ा बुनियादी असूल था जो दोनों देशों से मेल खाता था। मुझे लगता है रणबीर सिंह जी मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर हमारी नीतियों में बदलाव होता, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ था लेकिन पाकिस्तान सेकुलर स्टेट और सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं माना गया, उसने कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ अपना रास्ता चुना और हमने गरीबी दूर करने के लिए समाजवाद का रास्ता चुना और लोकतंत्र का रास्ता चुना। ये मुख्य आधार हमारे दोनों देशों की दोस्ती का रहा और उसके ऊपर नेहरू जी ने भी उतना ही काम करा, उसके ऊपर इंदिरा जी ने भी उतना ही काम करा। कोई भी जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल को चुनता है और उनको अपने फैसले लेने की आजादी देता है। किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना किसी मंत्री से नहीं की जा सकती क्योंकि प्रधानमंत्री सारे विषय चुनता है, सारे विषय प्रधानमंत्री के मातहत आते हैं। मैंने बहुत सारी बार राजीव जी को देखा पार्लियामेंट में, जब कोई मंत्री से जवाब क्वेश्चन आवर में पूछा जाता था तो ये नहीं होता था कि वो ही मंत्री जवाब दे रहा है, कई बार राजीव जी खुद खड़े होकर उसके मंत्रालय का जवाब दिया करते थे। और ये बात नेहरू जी के लिए और इंदिरा जी के लिए भी कही जा सकती है। तो जो मंत्री है वो मंत्री है और प्रधानमंत्री उस काम को किसी भी एक व्यक्ति को देता है उस काम को करने के लिए। लेकिन कई बार एक बेमायने बहस होती है इस बात की कि मंत्री बड़ा था या प्रधानमंत्री बड़ा था। मुझे लगता है जो काम बांटने वाला होता है और जिसके 50 डिपार्टमेंट है और 50 डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट का काम अगर एक मंत्री को दिया जाता है तो प्रधानमंत्री मुख्य तौर पर बड़ा आदमी हुआ बनिस्बत उस मंत्री के जिसके लिए कोई बहस करना चाहता हो। हम 50 साल 60 साल गुजर जाने के बाद हम किसी एक विषय पे चर्चा करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि दो लोगों को आपस में तुलना करने की कोशिश करते हैं कौन बड़ा था, किसके फैसले सही थे। जो पूरा देश चला रहा हो, शायद उस समय की आबादी हमारी 60 करोड़ की थी, जो 60 करोड़ का प्रधानमंत्री हो तो मुख्य तौर पर वो आदमी है जिसने देश के फायदे के लिए फैसले लिए और इसलिए लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रहा। इंदिरा जी के दो मुख्य विषय रहे हमेशा। पहला विषय उनका जो हमारे देश की गरीबी थी उसको कैसे दूर किया जाए और उसको दूर करने के साथ साथ रोजगार कैसे दिया जाए। गरीबी सिर्फ पैसे देके गरीबी दूर नहीं होती,
लेकिन उसके साथ उन्होंने जुड़े हुए विषय जोड़े बहुत सारे, जिनमें से एक पीवी फंड बंद करना भी था, जिसमें से दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना भी था, और जिसके साथ साथ रोजगार देने के लिए उन्होंने घरों में कारखाने खुलवाए और उसके लाइसेंस दिए। सोशल वेलफेयर स्कीम में पैसा दे सकते हो आप, लेकिन रोजगार नहीं माना जा सकता। उन्होंने उसकी नींव गिरी कि कोई भी व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है वो अपने घर में बैठ के रोजगार कर सकता है, और सरकार उसको लाइसेंस देगी। किसानों के लिए, छोटे कारखाने वालों के लिए, मजदूरों के लिए, तो बहुत सारे बेशुमार कार्यक्रम थे जो उन्होंने हिंदुस्तान में लागू किए। और ये जब भी मुमकिन हुआ जब हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ नहीं जा रहे थे, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ, समाजवाद में जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं उस पे चलकर इंदिरा जी ने वो कार्यक्रम लागू किया। और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा कदम था वो था विदेश नीति का। नॉन अलाइड नेशन को अगर किसी ने नेहरू जी के पंचशील के बाद एक बड़ा नाम दिया तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है दलवीर सिंह जी, लोग भूल गए थे। दो बड़ी ताकतें थी, और उस दो बड़ी ताकतों में 100 देशों को अपने साथ लेकर चलना और उसका नेतृत्व करना, और वो देश जो गरीब थे, जो अपने यहाँ अपनी गरीबी से संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने नॉन अलाइड नेशन के देशों के साथ, और लेकिन उनको भी उन्होंने वही पैटर्न रखा जो उन्होंने अपने लिए हिंदुस्तान में रखा, समाजवाद वाला। और वही समाजवाद का नारा यूएसएसआर में दिया जाता है। मेरे ख्याल से शायद यही एक कड़ी सबसे बड़ी रही कि हम दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त थे, और कोई भी समय ऐसा नहीं रहा जिस समय हिंदुस्तान रूस के साथ ना रहा हो और रूस हिंदुस्तान के साथ ना रहा हो। कितनी भी बड़ी चुनौतियां पूरे विश्व में हिंदुस्तान के सामने क्यों ना आई, लेकिन हमेशा एक ऐसा दोस्त जिसने बराबरी के दर्जे पे हिंदुस्तान को हमेशा मदद की हो, उसके साथ खड़ा रहा हो। शायद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी जो रेजोल्यूशन पास होते हैं, अगर उसका इतिहास निकाल के देखा जाएगा तो शायद कभी कोई ऐसा रेजोल्यूशन रहा हो जिसमें दोनों एक तरफ ना रहे, दोनों एक साथ रहे। यही कारण है कि हमारी दोस्ती उन मुद्दों पर आधारित रही जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ नारे देने से, दूसरे को छोटा कहने से, 65 साल में सारे काम गलत बताने से वो रास्ता सही नहीं हो सकता। जो व्यक्ति 65 साल में, जो देश 65 साल में हिंदुस्तान का दोस्त नहीं रहा हो, वो एक दिन में हमारा दोस्त हो जाएगा। कोई तो कारण होगा। हम अपने दोस्त भूल गए। जिसने हमारे खिलाफ साजिश करने वालों की मदद की हो वो हमारा दोस्त हो जाएगा, लेकिन जिसने साजिश करने वालों के खिलाफ हमारी मदद की हो वो आज हमारा एक तरफ खड़ा रहेगा, ये कैसे हो सकता है? हम रूस के साथ सहयोगी हैं, हमारी नीतियां एक सी हैं, हमारे कार्यक्रम एक से हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश को किसी दूसरे के सामने भिखमंगा बना देंगे, या हम बेच देंगे, या हम उसके पीछे चलने लगेंगे। हमारे में और पाकिस्तान में क्या फर्क है, जो इंदिरा जी ने जिसकी परिभाषा सबसे पहले, हमारा देश शांति चाहता है, लेकिन हम किसी के पिछलग्गू नहीं है। हम किसी का मिलिट्री बेस अपने हाथ ही बनने देंगे। यही तो लड़ाई थी। लेकिन पाकिस्तान में वो मिलिट्री बेस है,
जहां आज भी उनके कब्जे हैं। तो क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क नहीं है? जो बड़े आदमी होते हैं उनके बड़े फैसले होते हैं, दूरंदेशी वाले फैसले होते हैं। सिर्फ कोई भी देशों में बातचीत होती है तो बायलैटरल होती है, आप एक तरफा नहीं कह सकते हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। हमारे तो लोग जाए अमेरिका में तो उनको कपड़े उतारकर उनकी तलाशी ली जाती है, और हम ऑन अराइवल वीजा दे रहे हैं। आप मेरे घर आओ तो मैं तो आपकी तलाशी लूंगा, और मैं आपके घर जाऊं तो आप मेरी तलाशी मत लेना। तो कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ? हम देश को बेच दें। हो सकता है कुछ समय के लिए हमारा मुल्क उन लोगों के हाथ में हो, लेकिन जो इतिहास के साथ जिन पन्नों में हमारी दोस्ती, जिन लोगों के साथ 65 साल रही है, जिन देशों के साथ, आज हम उनसे दोस्ती कैसे छोड़ सकते हैं? आज हम दुश्मन को गले लगाने और दोस्त को छोड़ दें, ये परिभाषा हिंदुस्तान की शायद हमें कहीं ऐसी जगह ले जाकर खड़ा करेगी जहां से नहीं होगी। फिर आपको दोस्त ढूंढने पड़ेंगे। दोस्त एक नीतिगत कार्यक्रम के ऊपर दोस्ती है। अगर आप उसको बदल देंगे तो आप तो चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का तो नुकसान करेंगे। वो नारे देकर पूरा करना सिर्फ इन बड़े आदमियों का काम था, जो उसके ऊपर हमेशा खड़े रहते थे कहने के बाद, और उसे पूरा करते थे सरकार का, उस पर कदम उठाते थे। सिर्फ नारे देने के लिए, चुनाव जीतने के लिए नारे नहीं हुआ करते। हम जो काम भी करते हैं उससे करोड़ों लोग अफेक्टेड है, करोड़ों लोगों पे असर पड़ता है, उनके जीवन पे असर पड़ता है उन बातों पे, और फिर तो पूरा देश का इतिहास लिखा जाता है उसके साथ। तो आज हम जब इंदिरा जी को याद करते हैं तो उनका दिल्ली वालों के साथ भी बड़ा विशेष प्रेम रहा। हमेशा दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दिल्ली के बहुत सारे नेताओं के साथ बहुत नजदीकी से जुड़े रहे, उनके दुख सुख में शामिल होगी। मुझे अभी भी ध्यान है, एक बहुत छोटा सा किस्सा मैं यहाँ बताऊंगा और उसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा कि हमारे यहाँ चांदनी चौक में गरीब पटरी वाले बैठते, पहले बैठते थे, अब तो हट गए। मैंने शायद आप में से कुछ लोगों को पहले ये बंद कर दें, सर किसका है ये? तो 4-5 हजार लोग पटरी पे बैठते थे, और आपको मालूम है जो गरीब आदमी कहीं बैठता है तो उसका सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन से झगड़ा होता है, या पुलिस से हो या कोई और अफसर हो, सरकारी अफसर हो, चाहे बाजारी वाले हो, और फादर उनकी मदद करते थे। तो एक बार उन पटरी वालों ने कहा, प्रदीप यहाँ बैठने के पिताजी को उस समय थे वहां पे, उन पटरी वालों ने कहा कि हम इंदिरा जी को 10,000 रुपए की थैली भेंट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 10,000 रुपए की थैली भेंट करनी। फादर गए, उन्होंने इंदिरा जी से कहा, उन्होंने कहा हाँ आप ले आऊं। तो राजेश उन्होंने कहा, फादर ने इंदिरा जी को, नहीं वो यहाँ नहीं आएंगे, आपको वहां चांदनी चौक चलना पड़ेगा 10,000 रुपए। और देखिए क्या व्यक्तित्व था इंदिरा जी का। उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊंगी, और चांदनी चौक घंटा घर पे बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई। उसमें बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि रामचरण अग्रवाल की जिद थी कि मैं इन गरीब पटरी वालों से 10,000 रुपए लेने मैं चांदनी चौक आऊं। आज मुझे मेरे जैसे आदमी को मान लीजिए सुरेंद्र कहता है कि 1,000 रुपए कोई देना चाहता है, आप जमुना पार आ जाओ, बिल्कुल उसी तरह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए 10,000 रुपए मांगने लगते थे। तो आई दो नेताओं के रिश्ते और गरीब आदमी को, उसके बाद किसी ने उन पटरी वालों को तंग नहीं करा।
दिखाना, अपनी बात के तरीके को दूसरे को उसी तरीके से दुनिया के सामने रखना, ये तो बड़े आदमी करते थे, इसीलिए तो इनको बड़ा कहा जाता है। इस समय उनकी मृत्यु हुई, करोड़ों ऐसे परिवार थे जो खाना नहीं बना दिया। जिस समय 1977 में एक संघर्ष का समय था, तो इंदिरा जी बाहर थी और लाखों आदमी जेलों में चले गए, लाखों आदमी। रात को उठ कर, मुझे पता नहीं उस समय के किसी जेल में कोई था, 2 बजे नींद में उठ गए, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। ऐसी दिल में घर नहीं किया जाता। आपकी मोहब्बत, आपकी नियत, आपके काम करने का तरीका, आपने जो कहा वो करा, आपकी बात में फर्क नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तब आदमी बड़ा बनता है। जीतना हारना अलग बात है, झूठ बोल के जीत भी सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके जीत भी सकते हैं, और उससे मुंह भी मोड़ सकते हैं। तो जब मुंह मोड़ते हैं तो दुनिया भी मुंह मोड़ लेती है, 5 साल बाद रास्ता बदल लेती है। हमारा मुकाबला नहीं है कोई। कांग्रेस वो संस्था है जिसने खून दिया इस देश में, जान दी अपनी। 15 साल का बच्चा, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल का, कांग्रेस का झंडा हाथ में, महात्मा गांधी का नेतृत्व है, जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व है, छोड़ दिए घर बार, बीवी बच्चे छोड़ दिए, ऐसे ही छोड़ दिए। उनको क्या मालूम कि इन्होंने इस देश के लिए खून नहीं दिया? उनको क्या मालूम कि इन्होंने इस देश की जो इमारत है उसकी तामीर में इतना सा भी उनका योगदान ना? उन्हें क्या मालूम ये देश क्या है? देश तो छोटे से छोटे कांग्रेसियों को मालूम होगा जिसका इतिहास 100 साल का लिखा हुआ है, 150 साल का इतिहास लिखा हुआ है। अपने घर में बोल तो चर्चा करता है, हम कांग्रेस की, हमें फख्र है, हम इंदिरा गांधी के सिपाही, हमें फख्र है इस बात है, और इसीलिए हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि हम कांग्रेसियों मैं आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी का इधर से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जो रास्ता हमेशा इन्होंने कल्चरल सेंटर के साथ और एम्बेसी के साथ दिल्ली वालों का जोड़ के रखा, उसके लिए भी मैं आपका हमेशा कोई भी मौका हुआ ये प्रोग्राम करना है, सेंटर में करना है, कल्चरल सेंटर में करना है, भरत भी यहाँ खड़ा है, भरत के भी 2-3 प्रोग्राम यहाँ, तो एक तरह से ये एक दोस्ती का जुड़ाव है दिल्ली वालों के साथ, जिसमें आप एक अहम खड़ी हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूर्णिमा जी आपको भी आपने बड़ा अच्छा संभाला, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्ती पर एक केक सुनाएंगे।